आकाशवाणी समाचार लखनऊ की विशेष कार्यक्रम श्रृंखला उत्तर प्रदेश की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में दिव्यांगजनों के लिए किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों पर खास रिपोर्ट। आजादी के बाद भारत में देश को एक वैश्विक शक्ति के रूप में पुनः स्थापित करने एवं समाज के सभी वर्गों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए देश ने लोक कल्याणकारी स्वरूप पर आधारित विकास प्रशासन को अपनाया, जिससे लोगों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। आजादी के उपरांत देश में सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से समाज के विभिन्न वर्गों में भेद स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। अतः समाज के संपन्न वर्ग के जीवन स्तर को और आगे बढ़ाने के साथ समाज के पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाना सरकार की प्राथमिकता थी। इसी क्रम में सरकार द्वारा समाज के पिछड़े वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विकलांगजनों के विकास के लिए युक्तियुक्तता का दृष्टिकोण अपनाया गया। इसी क्रम में समाज का एक विशेष वर्ग ऐसा था जो किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता के चलते विकास की मुख्य धारा में स्वयं को सम्मिलित नहीं कर पा रहे थे। सरकार ने उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने और उनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए विशेष कानून, नीतियां और योजनाएं लाईं। इसी क्रम में निःशक्त जन सशक्तिकरण एवं समान भागीदारी अधिनियम 1995 महत्वपूर्ण है, जो विशेष रूप से सक्षम लोगों के अधिकारों की दृष्टिकोण से एक मैग्ना कार्टा था। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी निःशक्त जन सशक्तिकरण एक समान भागीदारी अधिनियम 1996 लाया गया, जो केंद्र सरकार के अधिनियम से प्रेरित था। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में जो सरकार बनी, उसने विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए विकलांगजन के स्थान पर दिव्यांगजन का प्रयोग करने की बात की गई और पूरे देश में इस प्रकार के दृष्टिकोण की सराहना भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के विशेष रूप से सक्षमता के गुणों पर अपने विचार साझा करते हुए कहा था, परमात्मा ने जिसको शरीर में कोई कमी दी है, कोई क्षति दी है, एक आध अंग ठीक से काम नहीं कर रहा, हम उसे विकलांग कहते और विकलांग के रूप में जानते हैं। लेकिन कभी कभी उनके परिचय में आते हैं तो पता चलता है हमें आंखों से उसकी एक कमी दिखती है, लेकिन ईश्वर ने उसको कोई एक्स्ट्रा पावर दिया हो, एक अलग शक्ति का उसके अंदर परमात्मा ने निरूपण किया, जो अपनी आंखों से हम नहीं देख पाते, लेकिन जब उसे देखते हैं, काम करते हैं उस अपने काबिलियत की ओर, तो ध्यान जाता है, अरे वाह, ये कैसे। आंख से तो हमें लगता है कि शायद वो विकलांग है, लेकिन अनुभव से लगता है कि उसके पास कोई एक्स्ट्रा पावर, अतिरिक्त शक्ति है। और तब जाकर के मेरे मन में विचार आया, क्यों न हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग। ये वो लोग हैं जिनके पास वो ऐसा एक अंग है या एक से अधिक ऐसे अंग हैं जिसमें दिव्यता है, दिव्य शक्ति का संचार है, जो हम सामान्य शरीर वालों के पास नहीं है। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लग रहा। क्या मेरे देशवासी हम आदतन विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द को प्रचलित कर सकते? वर्ष 2016 में केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं भागीदारी अधिनियम 1995 के स्थान पर एक नया कानून लाया गया, जिसमें जहां एक ओर शासन एवं प्रशासन ने दिव्यांगजनों की भागीदारी को बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर दिव्यांगजनों के अधिकारों को भी बढ़ाया गया। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग ने सुगम्य भारत अभियान की प्रभावी निगरानी के लिए हितधारकों के वास्ते MIS पोर्टल विकसित किया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार केंद्र की नीतियों का अनुसरण करते हुए अपने दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के लिए बनी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का काम कर रही है। प्रदेश में दिव्यांगजनों की जनसंख्या प्रतिशत लगभग 2.08% है। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर को लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष विद्यालयों के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद देश के पैरालंपिक खिलाड़ियों ने टोक्यो में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए 19 मेडल प्राप्त किए। पैरालंपिक में खिलाड़ियों की सफलता इस बात को प्रदर्शित करती है कि इन्हें थोड़ा भी प्रोत्साहन दिया जाए तो वे अपनी प्रतिभा का लाभ समाज और राष्ट्र को दे सकते हैं। प्रदेश सरकार कई केंद्र पोषित योजनाओं जैसे दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र योजना, सुगम्य भारत अभियान, स्वावलंबन स्वास्थ्य बीमा योजना, समर्थित संरक्षता योजना तथा सहायक उपकरणों की खरीद के लिए सहायता योजना का सफल संचालन कर रही है।
कानपुर स्थित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर D.R. सरीन ने बताया कि एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। हम एडिप योजना के तहत दिव्यांगजनों को फ्री में एड्स एंड असिस्टेड डिवाइसेस देते हैं। इसी तरह जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत फ्री एड्स एंड असिस्टेड डिवाइसेस देते हैं। पिछले 6-7 वर्षों में इस योजना के तहत करीब 22 लाख लोगों को इस तरह के एड्स एंड असिस्टेड डिवाइसेस दिए गए हैं, जिनसे वो अपना जीवन ठीक ठाक चला सकते हैं। उनकी मोबिलिटी आ गई है, वो एम्प्लॉयड हो गए हैं। ऐसे बच्चे जो बोलते नहीं, सुनते नहीं, उनके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के प्रावधान किया है भारत सरकार की योजना के तहत, जिसमें करीब 3000 लोगों को कॉक्लियर इम्प्लांट लगाया गया, बच्चों को जो 6 साल से नीचे के हैं, और जिससे वो बोल भी पाते हैं, सुन भी पाते हैं। इन योजनाओं से भारत सरकार की लोगों को बहुत सा लाभ हुआ है। सभी तरह के उपकरण जो है इन योजनाओं की तरह भारत सरकार की दिलाते हैं। प्रदेश सरकार के दिव्यांग कल्याण विभाग के निदेशक SP पटेल ने राज्य में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। दिव्यांगजनों के लिए हम कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की गई है। साथ ही उनको दुकान की स्थापना और संचालन के लिए अनुदान के साथ ऋण भी दिया जाता है। उनको कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण देने का भी हम काम करते हैं। पहले ये केवल सहायक उपकरण दिया जाता था, जिसमें 8,000 रुपए प्रति व्यक्ति होता था, लेकिन वर्तमान में सरकार ने इसमें कृत्रिम अंगों को भी जोड़ दिया और अब 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति दिए जा रहा है। अब तक प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में 2.25 लाख लोग इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। आपको बताना चाहूंगा कि दिव्यांगजनों के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में हम निःशुल्क यात्रा की सुविधा देते हैं। अयोध्या में दिव्यांगजनों के लिए स्थापित मुस्कान पुनर्वास केंद्र की संचालिका अयोध्या के अशोक कुमार द्विवेदी आरा मशीन में फंसे मजदूरों को बचाने के प्रयास में अपने दोनों हाथ गंवा बैठे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज वे वकालत भी करते हैं और अन्य दिव्यांगजनों के लिए प्रेरणा भी बने हुए हैं। जब 12 वर्ष की आयु में मेरे दोनों हाथ 2 जिंदगियों को बचाने में सारा मशीन से जो बिजली से चल रही थी उसमें कट गए, उसके बाद भी हमने अपनी दिव्यांगता को योग्यता में बदला और उसके बाद बिना किसी कृत्रिम अंग के उपयोग के मैंने टाइपिंग करना, गाड़ी चलाना, ट्रैक्टर चलाना, हारमोनियम बजाना, लिखना पढ़ना सारा कुछ मैं ऐसे करता रहा। तो मुझे कहीं भी दिव्यांगता ने पीछे नहीं किया। समाज का भी मुझे सहयोग मिला। इस बीच हमें सरकार का भी पूरा सहयोग मिला। हम चाहते हैं कि अपने हमारे जितने भी दिव्यांग बंधु हैं वे सभी पढ़ें, सभी लिखें, एक उत्तम राष्ट्र की संरचना में, उत्तम राष्ट्र निर्माण में अपना सहभागिता निभाएं। अयोध्या के जिला दिव्यांगता सशक्तिकरण अधिकारी जयनाथ गुप्ता ने बताया कि दिव्यांगजनों को सरकार मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देने की व्यवस्था भी कर रही है। नई योजना राज्य सरकार ने एक चलाई है दिव्यांगों के लिए, जो मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के नाम से है। पहले मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की कीमत काफी ज्यादा होती है, 25,000 रुपया उसके ऊपर होता है। तो इसके क्रम में इनको अनुदान, इनको मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल से लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार ने एक नया शासनादेश जारी किया, जिसके माध्यम से अब ऐसे व्यक्ति जिनको 80% या उसके ऊपर दिव्यांग हैं, जिनका दोनों पैर काम नहीं करता है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, जो मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल चला सकते हैं और सेरिब्रल पाल्सी या इस टाइप की जो बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनका कमर से नीचे का हिस्सा पूरा का पूरा अक्षम है, जिसका उपयोग वो लोग नहीं कर सकते हैं, तो उनको मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का लाभ दिया जा सकता है। अर्चिता सिंह दिव्यांग हैं और उनके पति भी दिव्यांग हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। मोदी जी और योगी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। पहले दिव्यांग जन को इतना सम्मान नहीं देखा जाता था, पर अब जहाँ भी जाती हूँ तो लगता है कि हाँ, उन्होंने बदलाव किया है और हमें भी सम्मान से देखा जाता है। इसलिए मैं योगी जी और हमारे मोदी जी उन्हें बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा हमारे लिए काम किया है। आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आकाशवाणी समाचार लखनऊ की विशेष कार्यक्रम श्रृंखला उत्तर प्रदेश की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में दिव्यांगजनों के लिए किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों पर खास रिपोर्ट।